जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बैसा की संदिग्ध मौत की जांच लगातार तेज हो रही है। अब देखिए, पुलिस ने साध्वी के पिता वीरमनाथ, मामा गंगाराम और आश्रम के केयरटेकर सुरेश से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। एफएसएल टीम ने आश्रम से नए सैंपल्स इकट्ठा किए हैं ताकि मौत की वजह का पता लगाया जा सके। पिता वीरमदास से पुलिस ने दूसरी बार बोरानाडा स्थित एसीपी दफ्तर में पूछताछ की। इस दौरान डीसीपी विनीत बंसल ने खुद इंटरोगेशन किया, जबकि एसआईटी चीफ छवि शर्मा और आईपीएस रोशन मीणा भी वहीं पर मौजूद रहे। पुलिस ने पिता से साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री पर भी सवाल किए। बताया जा रहा है कि साध्वी इनहेलर यूज करती थी और अस्थमा की मरीज थी। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ साफ अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में मेडिकल सूत्रों के मुताबिक साध्वी की छोटी और बड़ी आंत लाल पाई गई, जिससे जहर की आशंका गहरा गई है। साथ ही नाखून नीले पड़ने की बात भी सामने आई। विसरा एफएसएल भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। तो कुल मिलाकर ये मामला अब और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये और ज्यादा मामला पेचीदा होता जा रहा है। गहरा रहस्य है। पुलिस पूरी जांच बारीकी से कर रही, ये मुझे लग गया बहुत बारीकी से, ईमानदारी से कर रही और दूध का दूध पानी का हो जाएगा। ऐसा मैम ने मेरे को पता है, दिल से, उनकी भावना से मुझे लग गया कि यह दिला। आप लोगों के और जो आम जनता के दिमाग में जो सवाल हैं उन सबको समावेश करते हुए हम जो मृतका है उसका बैकग्राउंड, जो उनके पिता हैं उनका बैकग्राउंड, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस, जितने भी इसमें एस्पेक्ट है हम उसको सारी तरीके से हम उसको देख रहे हैं। और उन सबका यहाँ पर आज अभी हमने पूरी बैठक हमारी एसआईटी के साथ सीपी साहब के निर्देशानुसार और वो हमने आज समीक्षा करी है। आज दोबारा घटनास्थल का एफएसएल के द्वारा टीम का निरीक्षण किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जो भी तथ्य थे वहाँ पे और उन सबका अभी विश्लेषण किया जा रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, फिलहाल इस पूरे मामले में और भी ज्यादा तमाम चीजें उलझती जा रही हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई वो फ्राइडे को सामने आई, लेकिन उसके बावजूद अब 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक क्या अपडेट पूरे मामले में? देखिए शिवानी, पूरे मामले के अंदर अभी कुछ पेच उलझे हुए हैं। पुलिस जो जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के 3 पहलू है। एक है मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें विसरा जांच के लिए भेजा हुआ, उसका इंतजार किया जा रहा। फूड के सैंपल लिए गए और इसके अलावा कई मेडिकल क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जा रहा। दूसरा ये है कि तकनीकी जांच कराई जा रही है, यानी कि तमाम जिस रास्ते में लेकर गए साध्वी को, जहां से आश्रम से लेकर अस्पताल तक है, वो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर उसके बाद में जो इससे जुड़े हुए उन कड़ियों से पूछताछ की जा रही है। और भी कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं, इनकी सबकी कड़ियों को मिलाया जा रहा है और पुलिस अगले 1 या 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले में, इधर मेडिकल रिपोर्ट आती है, विसरा रिपोर्ट आती है, इस बीच में पुलिस की तहकीकात होती है। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हो सकता है वो खुलासा हो जाए। आज समाधि पूजन कार्यक्रम है गांव के अंदर, परऊ के अंदर, जहां पर परऊ के पास में ही हम इस वक्त, वहां पर जहां पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वहां पर कई सन्यासी भी आए हैं, अनुयायी भी आए हैं। उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर जो साध्वी का कहा जा रहा है कि वो जो अजमेर से जब यहाँ पर आई थी और कौन कौन लोग मिले थे, क्या इसमें कोई तीसरा एंगल भी है? यहाँ पर पिता की भूमिका को लेकर भी एक बड़ी पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो सेवक है सुरेश, वो काफी मायने रखता है, क्योंकि वही है जो खाना बनाता, कुक था, उससे काफी लंबी पूछताछ हुई है। जी, मैं लौटूंगी। भवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, 4 तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। आश्रम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, पुलिस का पहरा है, कई अभी भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एफएसएल की टीम बीते दिन यहां पहुंची थी और यहां से कई सबूत इकट्ठे किए थे आश्रम से ही। पिता से एक बार फिर से पूछताछ हुई है और मौत से पहले नाखून नीले पड़ गए, जिससे अब जहर देने की आशंका बढ़ जा रही है। भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, पूछताछ अब और किन किन लोगों से की जा सकती है? क्या पिता से तीसरी बार भी पूछताछ हो सकती है? क्योंकि कई सारे सवाल वहां भी खड़े हो रहे थे। दूसरा, जहर देने की आशंका गहरा रही है। आंतें लाल पड़ गई थी, नाखून नीले पड़ गए थे, तो अब ये जो जहर वाला मुद्दा है और भी ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, इसीलिए पिता से भी और पूछताछ हो सकती है, सेवादार से भी और पूछताछ हो सकती है, तमाम उन लोगों से, क्योंकि जो डीसीपी है, कल जिन्होंने विनीत बंसल ने पूछताछ की, उन्होंने साफ कहा कि हम किसी को भी शक के दायरे से, पिता समेत, पिता हो चाहे सेवादार हो चाहे मामा हो या दूसरे लोग हो,
किसी को भी शक के दायरे से बाहर नहीं रख रहे हैं, और जो कंपाउंडर है जिन्होंने इंजेक्शन दिया वो अभी भी पुलिस की हिरासत के अंदर है। एक दूसरे के जो बयान है उसको कोरिलेट कर रही है पुलिस, और सर्कमटेंशियल एविडेंस है उनको उनके साथ में जोड़कर फिर उसके बाद में जैसे ही जरूरत पड़ती फिर वापस बुलाया जा रहा है। आज पिता जरूर समाधि पूजन के लिए गए हुए हैं, लेकिन पुलिस उसके बाद में दोपहर बाद में इस पूरे मामले के अंदर फिर हो सकता हो कि किसी को पूछताछ के लिए बुला ले। तब तक जो तमाम सैंपल जो जयपुर भेजे गए यहाँ पर उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, और बाकी कुछ लोगों से और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एक और है, फोन कॉल, सभी के फोन जब्त कर लिए गए, और इनकी जो फोन डिटेल्स है, चाहे वो उसके पिता का हो बाकी का हो, उसकी भी जांच कॉल की जा रही है। डिटेल से भी अब बहुत कुछ निकल सकता है। बहुत शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के बाद उनका भवानी आश्रम पुलिस छानबीन का बड़ा केंद्र बना हुआ है। आश्रम को पुलिस ने सील कर रखा है और बाहर पुलिस का पहरा है, अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया गया कि ये 3 मंजिला आश्रम 2024 में बनकर तैयार हुआ था। पुलिस 2 बार इसकी तलाशी ले चुकी है। आश्रम के बाहर अभी भी वो अस्थालीन की बोतल पड़ी मिली जिसका इस्तेमाल साध्वी अपने अस्थमा के इलाज में करती थी। पुलिस हर एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं रही है। पुलिस अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है कि क्या साध्वी प्रेम बाइसा को जहर दिया गया, क्या इंजेक्शन में जहर था, क्या खाने में जहर दिया गया, या फिर अस्थमा की वजह से, या फिर कोई और किसी वजह से मौत हुई है। ये साध्वी प्रेम बाइसा का आश्रम है, साधना कुटीर आश्रम। 2024 में यह आश्रम बनकर तैयार हुआ था। देश भर के संत उस वक्त आए थे यहाँ पर। अब इस वक्त आश्रम सील किया हुआ, पुलिस ने सील कर दिया आश्रम को। अब देखिए कि 3 मंजिला आश्रम है, और यहाँ पर रहने वालों में प्रेम बाइसा, उनके पिता और गुरु विरमनाथ, और एक उनका सेवादार सुरेश भी उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। साध्वी उस दिन अजमेर से आई थी, तो वो भी डिटेल देखी जा रही है कि वो किन किन से मिली थी, किन के संपर्क में थी। यानी तमाम छोटी से छोटी डिटेल को देखा जा रहा है। हर पहलू पर, हर एंगल पर जांच की जा रही है कि आखिर साध्वी की मौत हुई कैसे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अब एक साधारण मामला नहीं बल्कि एक उलझी हुई मिस्ट्री बनती जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जब साफ जवाब नहीं दे पाई, तो अब जांच की कमान एसआईटी के हाथ में दी गई है। इंजेक्शन, नीले नाखून, लाल आंतें, अजमेर यात्रा और मौत पर सस्पेंस। राजस्थान के जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी। 28 जनवरी की रात करीब 11:54 पर आश्रम से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। उल्टी, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें आनन फानन में एमजीएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही हालत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत से पहले के हालात अब शक की सुई को इंजेक्शन की तरफ मोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से पहले उनके हाथों के नाखून नीले पड़ गए थे, जो या तो जहर की आशंका की ओर इशारा करता है या फिर शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी की तरफ। जानकारी के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ने पर इंजेक्शन लगाया गया था। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद सिर्फ 2 लोग साध्वी के पास मौजूद थे, सेवादार सुरेश और उनके पिता बीरमनाथ। इन्हीं दोनों ने साध्वी प्रेम बाइसा को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में सेवादार सुरेश ने प्रेम बाइसा को सीपीआर देने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इंजेक्शन किसने लगाया, किस दवा का उपयोग किया गया और उस वक्त मौके पर कौन-कौन मौजूद था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं कोई लापरवाही या साजिश तो नहीं हुई।
इस बीच जांच में सामने आया है कि मौत से एक दिन पहले साध्वी अजमेर यात्रा से लौटी थी। एसआईटी अब उनकी यात्रा की पूरी डिटेल, प्रॉपर्टी दस्तावेज और आखिरी 3 दिनों में किन किन लोगों से मुलाकात हुई, इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। हालांकि मेडिकल सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान छोटी और बड़ी आंत का लाल होना सामने आया है, जो जहर की संभावना की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि शरीर में जहर जाने पर आंत लाल हो जाती है और इसी वजह से विसरा सैंपल को जयपुर एफएसएल भेजा गया है। इस पूरे मामले में इंजेक्शन भी जांच के केंद्र में है, क्योंकि आश्रम के बाहर 2 एथिलीन इंजेक्शन की शीशी मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या साध्वी को अस्थमा की बीमारी थी, क्योंकि अस्थमा के मरीजों को कई बार डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है। डेक्सोना एक स्टेरॉइड है जो सांस की नलियों को खोलने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये घातक भी हो सकता है। इसीलिए एसआईटी टीम इस इंजेक्शन को लेकर पड़ताल में जुटी है। यही नहीं, साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से भी पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अभी रिजर्व्ड है। ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ को लेकर रिजर्व रखी हुई है। जो सैंपल्स अगर एकत्रित किए गए हैं उनके द्वारा उनको आगे जांच के लिए विभिन्न एजेंसीज जो है वहां पे भिजवाया जा रहा है। फिलहाल बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज है। बुरानाडा थाना पुलिस और एसआईटी हर कड़ी जोड़ने की कोशिश में जुटी है। अब सबकी नजरें एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेगी कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक मेडिकल ट्रेजेडी थी या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा।